दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वर्ग का परिमाप और उसका क्षेत्रफल किस तरीके से निकाला जाता है। इस वीडियो में एकदम बेसिक से और पूरा कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप तथा क्षेत्रफल निकालें। तो इसको बताने से पहले कुछ हम बेसिक समझते हैं, क्योंकि जब तक आप बेसिक अच्छे से नहीं समझेंगे तो सवाल को बनाने में आपको परेशानी होगा। तो सबसे पहले ये समझिए कि वर्ग किसे कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम वर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक आकृति को देखिए कि यहाँ पे जो AB एक भुजा है जिसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर, ठीक उसी तरीके से BC की लंबाई भी 4 ही सेंटीमीटर है। ठीक उसी तरीके से C और D की लंबाई, इसका भी लंबाई 4 ही सेंटीमीटर है और AD की लंबाई भी 4 ही सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो भुजा है चारों दिया हुआ, इसके सभी भुजा आपस में बराबर है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि ये जो कोण ए है ये हमारा 90 डिग्री का है। अगर कहीं भी इस तरीके से अगर कोई कोण बनता हो तो उसे हम 90 डिग्री का कोण कहते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे कोण बी जो है ये भी हमारा 90 डिग्री का है। कोण सी है ये भी हमारा 90 डिग्री का, और कोण जो डी है ये भी हमारा 90 डिग्री का है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो चित्र आपको दिख रहा है ये हमारा वर्ग है। तो आई होप कि आपको वर्ग अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम सवाल को बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप निकालें। तो यहाँ पे देखिए ये वर्ग की आकृति है जिसका एक भुजा 8 सेंटीमीटर, दूसरा भुजा 8 सेंटीमीटर, यानी कि इसका सभी भुजा 8-8 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर इसका फॉर्मूला होता है भुजा गुना भुजा। ये हमारा इसका सूत्र होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर। तो यहाँ पे देखिए कि जो भुजा का मान है वो 8 सेंटीमीटर है। तो सिंपली यहाँ पे हम भुजा के जगह पे 8 लिखेंगे। जो यहाँ पे हमारा सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको हम सेंटीमीटर नहीं लिख के केवल 8 लिखेंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पे भुजा है तो इसके जगह पे 8 लिखेंगे। अब इसको जब हम गुना करेंगे, 8 को गुना करेंगे 8 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 64। अब उसके बाद यहाँ पे समझिए कि हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, जो कि हमारा यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो किसी भी आकृति का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो अगर उसका मान सेंटीमीटर में रहेगा तो यहाँ पे हम कर देंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये जो निकल कर आया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो गया हमारा आंसर। अगर यहाँ पे हमारा मीटर में रहता तो यहाँ हो जाता मीटर का स्क्वायर। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे अब हम इसका निकालेंगे वर्ग का परिमाप। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग का परिमाप, इसका फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे 4 गुना भुजा। अब यहाँ पे देखिए 4 गुना भुजा का मान है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते हैं। तो अब हम 4 को गुना करेंगे 8 से, तो ये हो जाएगा 4 8 32 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम सेंटीमीटर लगा देंगे। तो ये जो निकल कर आया 32 सेंटीमीटर, यही हो गया हमारा आंसर। तो आई होप कि आपको दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।